वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप विद कंप्रोमाइज, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको कंप्रोमाइज को समझना पड़ेगा, और कंप्रोमाइज को समझने के लिए आपको ये जरूरी है समझना कि आप रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ किस किस चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्रोमाइज का भी एक लेवल होता है। आदमी हर चीज से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, और किस चीज से नहीं कर सकता और किस चीज से कंप्रोमाइज करना है ये भी आपको समझना ये क्लियर होना चाहिए। ये रिलेशनशिप में क्लियर होना चाहिए, वरना तो छोटे छोटे बातों पे झगड़ा हो रहा होता है। बड़ी चीजों को तो बात छोड़ो, राइट, ठीक है, बड़ी चीज आएंगी तो झगड़े बढ़ के इतने बड़े हो जाए, लेकिन जहाँ छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा हो रहा होता है तो इसकी वजह पता है क्या? रिलेशनशिप में लोग आपस में बैठकर कभी भी ये क्लियर नहीं करते कि नहीं, मुझे इन चीजों पे आपसे झगड़ा करना नहीं है, चाहे मतलब वो ऐसा मतलब पॉइंट कभी आया नहीं तो उस पे ना मैं उस चीज से कंप्रोमाइज करूंगा ना तुम करोगे। उसके बाद कंप्रोमाइज किस चीज पे करना है, अगर उससे उन सब चीजों से हट के कोई छोटी बड़ी चीज आती है तो झगड़े तो देखो होंगे लोग, लेकिन वो हल्के में खत्म। राइट। तो आपको कंप्रोमाइज को समझना होगा, कंप्रोमाइज के लेवल को समझना होगा, अपने लेवल ऑफ थिंकिंग को समझना होगा, रिलेशन में कैसे परफेक्शन लाना है कंप्रोमाइज के थ्रू, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आज का जो सेशन है इसमें हम कंप्रोमाइज को कैसे मैनेज करें इस पे डीपली डिस्कस करें, और मैं जो भी कंप्रोमाइज नहीं करने का पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, जो भी चीजों पे एडजस्टमेंट नहीं करना है आपको रिलेशनशिप में, वो मेरा फॉर्मेट होगा, वो स्ट्रक्चर होगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप उसी पॉइंट पे करना, कि हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे आप पार्टनर के साथ, लेकिन आप उस चीज को समझना और आप अपने पार्टनर से बैठ के बात करो, या करे भी होगे तो ठीक है, लेकिन नहीं किया है तो आप बात करो, ठीक है। बात करने से ये चीजें क्लियर होती है और रिलेशनशिप में परफेक्शन आता है, ठीक है मेरे भाई मेरे बहन। स्टार्ट करते हैं हम इस चीज को। यू मस्ट बी नीड टू लर्न एडजस्टमेंट बिकॉज कंप्रोमाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप। कहने का मतलब कि आपको एडजस्टमेंट रिलेशनशिप में सीखना जरूरी है। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं कि किस किस पॉइंट पे हम पार्टनर के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये मैं आपको एज ए एग्जाम्पल समझ लो मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप किसी को अपने रिलेशनशिप में लागू करो, ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ देख लो आपके रिलेशनशिप के लिए क्या सही है, लेकिन आप इससे एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर ले सकते, ठीक है। तो आते हैं सीधा इस पे कि जो पहला पॉइंट मैंने इसमें बनाया है वो ये है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मतलब मेरा पार्टनर अगर किसी मेरे अलावा किसी और के साथ अफेयर में है या रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो मैं उस पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो ऐसा करता है तो फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम हमें उठाना पड़ेगा या आपको उठाना पड़ेगा। ये हो गया कि हम किसी भी हाल में I will never compromise in this point. राइट। जो सेकेंड पॉइंट मैंने क्रिएट किया है अपने हिसाब से वो ये है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने कलीग या अपने फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड के साथ अपोजिट मतलब जेंडर में वल्गर मजाक, वल्गर जोक्स या सेक्सुअल चैट्स या सेक्सुअल कुछ भी कंटेंट कुछ भी शेयर कर रहे होते हैं, तो ये ठीक नहीं होता, जो भी इनलीगल है, ये इनलीगल माना जाता है। एक इनलीगल है भी ये, क्योंकि ये पता है आप क्या कर रहे हो। अगर आप अपने पार्टनर से छुप के भी ये काम कर रहे हो तो ये इमोशनली आप चीटिंग कर रहे हो, राइट। तो इस पॉइंट पे भी अगर मैं हूं तो मैं अपने पार्टनर से नहीं करूंगा कंप्रोमाइज, की न तुम करोगे ना मैं करूंगा, ठीक है। कि भविष्य में कभी ये चीजें सामने आ गई तो मैं और तुम दोनों इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे, फिर वहां पे ठीक नहीं। थर्ड पॉइंट इज रिस्पेक्ट, कि आई विल गिव यू रिस्पेक्ट एवरीवेयर वेयर यू विथ मी एंड यू शुड डू आल्सो। मीन टू से कि आप मुझे भी रिस्पेक्ट दोगे और मैं भी आपको रिस्पेक्ट दूंगा। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम दो पार्टनर अगर रिलेशनशिप में हैं तो
मैं चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे दुनिया का कहीं भी हम आपके साथ होंगे, तो वहां पे हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, कदर करेंगे। आप भी हमको यही करोगे। आप मेरा, ना तो मैं आपका डिसरिस्पेक्ट करूंगा, ना आप मेरा डिसरिस्पेक्ट। मैं ईगो की बात करूंगा, क्योंकि ईगो फसाद की बहुत बड़ी जड़ होती है। लोग छोटी छोटी चीजों में, चिंदी चिंदी चीजों में अपनी ईगो को घुसेड़ रहे होते हैं। आप देख लो ना, हस्बैंड वाइफ की ज्यादातर केसेस में क्या होता है, छोटी छोटी चीजों के लिए लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। तो आपको रिलेशनशिप चलाना है अगर, तो अपने ईगो को एक तरफ रखना है। इस चीज को समझिए आप, क्योंकि ईगो को मैं इसलिए एक तरफ रखने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि गुस्सा जब इंसान को आता है ना, तो उसके ऊपर ईगो हावी हो जाता है। तो रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए कि जैसे इन केस कभी मैं गुस्सा हुआ तो सामने वाला शांत हो जाए, और सामने वाला गुस्सा हुआ तो मैं शांत हो जाऊं। इस तरह से रिलेशनशिप में जो लय बना रहता है ना, वो आपके रिलेशनशिप को हमेशा एक कह लो कि एक ब्यूटिफिकेशन देता है, परफेक्शन देता रहता है। और इससे पता है क्या है, आपकी सहनशीलता भी बढ़ेगी। अब सोचो अगला पॉइंट क्या हो सकता है। सोचो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, अब सोचो 5वां पॉइंट क्या हो सकता है। दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो, क्या हो सकता है 5वां पॉइंट? प्राइवेसी। राइट, प्राइवेसी हो सकती है, क्योंकि टाइम आपका पार्टनर दे या ना दे, लेकिन अगर प्राइवेसी नहीं दे रहा है तो यहाँ दिक्कत आएगी। आप टाइम को प्राइवेसी से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बिजी आदमी बहुत टाइम नहीं दे सकता। कमाने वाला अगर जिसका जॉब ही ऐसा है या बिजनेस ही ऐसा है, अगर 1 घंटे 2 घंटे दिन भर में दे पा रहा है, तो भाई आप उससे कह रहे हो कि नहीं हमको प्राइवेसी नहीं देना है, तो प्राइवेसी को भी समझो। प्राइवेसी का मतलब ये हो गया कि अगर फैमिली का हम कोई भी फैसला ले रहे हैं, मान लीजिए मैं पार्टनर हूँ या कोई फैमिली का मुखिया हूँ, और मेरी जो है वाइफ है, तो मैं फैमिली की उससे रिलेटेड कोई भी फैसला ले रहा हूँ या अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो मैं उसमें उसकी सहमति या उसका डिस्कशन रखना जरूरी समझूंगा। कंप्रोमाइज ना करने वाले फॉर्मेट के मैं इस 6ठे पॉइंट या लास्ट पॉइंट पे मैं आपसे ये बताऊंगा कि आप थर्ड पर्सन को अलाउ ना करें अपने रिलेशनशिप, क्योंकि ये डेंजरस होता है। आप मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ, तो आप डिस्कस कर सकते हो, किसी से एडवाइस ले सकते हो, बट उसकी पूरी बातों पे मत चलना। सुनो सबकी, लेकिन रिलेशनशिप के लिए करो वही जो आपके लिए आपको लगे सही है। या आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं वो मुझे सही सलाह देगा, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो पर्सन भी देखना पड़ेगा ना, राइट। बड़ा होना चाहिए, एडवाइजर अच्छा होना चाहिए। जैसे हम किसी बुक से या फिर किसी बड़े फिलोसफर जैसे अरस्तु, प्लेटो, इन लोगों का थॉट पढ़ते हैं, तो उनकी बात ही अलग है। राइट। किसी अच्छे एडवाइजर से हम एडवाइस ले रहे हैं, किसी बड़े पर्सन से जिसका आपके रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, बट आपकी प्रॉब्लम सुन के वो आपको अच्छे से एडवाइस दे दे, तो वो चलेगा। कभी कभी हस्बैंड वाइफ भी झगड़ा कर रहे होते हैं, किसकी वजह से? किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो झगड़ा कराने ही आए हो आपके घर में, वो कोई भी हो सकता है, आपके करीबी भी हो सकते हैं। तो अगर उनका इंटेंशन है झगड़ा कराने का, तो आप समझ जाओ। हो सकता है वो बहुत करीबी हो आपके, जिनको आप बोल नहीं सकते हो, तो आप उनका अगर इंटेंशन समझ गए तो फिर उनकी बातों को सुनो और दबा दो, या उनके द्वारा किए गए जो भी कारनामे हैं आप लोग की झगड़ा कराने के, तो उसको सुनो और आप दोनों लोग दबा दो। क्योंकि मेरे जो ये फॉर्मेट है आज के, वो केवल किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, रिलेशनशिप में दोनों पर्सन के लिए अलाउ करेगा। मैं होता तो मैं अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, मैं तो सिंगल हूँ, लेकिन मैं अगर होता तो मैं इस तरह से कंप्रोमाइज को क्रिएट करता कि मैं इस लेवल पे तुमसे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, कि आई विल नेवर कंप्रोमाइज इन दिस टॉपिक, दिस। उसके बाद 5 या 6 पॉइंट पे मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आया या कोई भी चीज आई जिससे झगड़ा हो रहा है, तो वो फिर क्या करना है कि वहां पे कंप्रोमाइज करना है, वहां पे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो वो अगर मान लो 6 पॉइंट पे हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं आपसे, कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं आपसे, बाकी 7वां पॉइंट अगर आया तो उसके लिए अगर झगड़ा हो रहा है, तो वो झगड़ा आपका हल्के में होकर खत्म हो जाना चाहिए। वो आप उसको खींचो मत रिलेशन, क्योंकि वो आपको पता होगा कि कोई बहुत बड़ा नहीं। क्योंकि यार जो मैं 6 पॉइंट बड़े बड़े जिंदगी के जिसपे मैं खरा उतरूंगा, सामने वाला भी खरा उतरेगा, जब मैंने डिसाइड कर ही लिया है, तो बाकी सब चीजें छोटी है, चिंदी चीजों के लिए रिलेशनशिप में झगड़ा नहीं करना चाहिए।
चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो चाहे मैरिज, हमारा आज का टॉपिक दोनों के लिए है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस पे गौर करिएगा कि आप रिलेशनशिप में सिर्फ पार्टनर के साथ अच्छे से डील कर सकते हैं, बाकी आप जितना भी रिलेशनशिप में जुड़े हैं सबके साथ आप 100% डील नहीं कर सकते, सबको 100% सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते। और कोई चीज मांगे आपसे तो शायद आप उसको पूरा कर दो, लेकिन साइकोलॉजिकली तो आप पूरा नहीं कर सकते उसका कुछ भी। आप मतलब साइकोलॉजिकली का मतलब ये हो गया कि वो आपसे कुछ भी वांट्स रखेगा तो आप नहीं पूरा कर सकते। आप किसी एक इंसान को दे लो, वही बहुत है जो आपका सबसे करीबी है। हाँ, तो सारे रिलेशन को आप मैनेज करके एक साथ नहीं चल सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंप्रोमाइज को इस तरह डील करोगे अपने रिलेशनशिप में, तो एक ब्यूटिफिकेशन आता है रिलेशनशिप में, एक परफेक्शन आता है, ठीक है। क्योंकि 5 साल 10 साल के बाद लोग रिलेशनशिप में अपने सर्फ हो रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे से बोर हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया रिलेशनशिप के लिए, फिर उस पर आप अडिग रहो और बेटरमेंट के लिए, ठीक है। तो आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाकर मैसेज करें, और हमारे पेज का नाम है डिस्कशन इन क्रांति, या हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और हम जल्द ही फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।